पिछले साल हाजिर ना हो सका था, उधर कई साल लगातार हाजिर हो। अब मैं कहता भी हूं कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे खतीब हैं, आलिम हैं, पता नहीं मुझसे मोहब्बत है कि जिद है। कि नहीं, कोई रहे न रहे, तुमको तो रहना ही है। महबूब बाबू, मैंने तारीख तो लिख दिया, अब पटना सिटी वाले सर पे सवार, दिल्ली और बंबई वाले अलग। मैंने कहा कुछ नहीं, पहले पटना सिटी के नून का चौराहा, और नून के चौराहे से फिर नूनपुर, नून तो आप समझ ही रहे होंगे। अरे बोलो ना, नून किसको बोलते? हमारे मोहल्ले में नून बोलते नहीं, नमक। पड़ोस में नून बोलते हैं। आए हाय हाय, बोलोगे तो बोल दूंगा जोर से, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। नक्शा एक है, तहरीर एक तरह से, नून हाले की गोद का जो एक नुक्ता है ना, हाले के गोद का एक नुक्ता है, नीचे हो तो जुदा कर दे। बोल सकते हो तो बोलो, बोल सकते हो तो बोलो, सुनना है तो बोलो। नीचे हो जाए तो जुदा कर दे, ऊपर लग जाए तो लफ्ज़े खुदा कर दे। तवज्जो चाहूं। और अगर सिर्फ नून पे तकरीर हो जाए तो मुझ जैसे कम इल्म को इस्लाम की तारीख के हवाले से नमक और नमकीन एक लंबी बहस होगी। लेकिन ज़्यादा वक्त न लेकर के, मुझसे पहले आपने फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान चतुर्वेदी की गुफ्तगू सुने। और सूफी साहब, आज मैं वादा करवाता हूँ, मेरी तकरीर के बाद अगर लोग भाग गए तो लाठियों से मारिएगा तब वो नहीं आएंगे आपके जलसा में। मैं अपने अजीज उलमा की तकरीर खुद सुनना चाहता हूँ। मेरी जमात का जवासाल खतीब फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना गुलफाम रज़ा रामपुर से आए हैं, लेकिन मेरी वक्त की मजबूरी, यानी आंख खुले तो इदारे शरिया में और शाम हो तो भागो। 6 घंटा तेरे बलियावी को सुकून से बिस्तर नहीं मिलता है रे, वरना मेरा भी चेहरा लाल होता, मेरी भी सेहत बहुत अच्छी होती। लेकिन खुद को जी लेना ये कोई जिंदगी नहीं है। खुद को जी लेना कोई जिंदगी नहीं है। एक मौत से अगर 1000 जिंदगी लौट जाए
तवज्जो चाहो, एक मौत से अगर 1000 जिंदगी लौट जाए तो मैं सब छोड़ करके उस जिंदगी को ढूंढ लूं, उस जिंदगी को ढूंढ लूं जो जिंदगी मेरी नस्लों को जिंदा रखने का इंतजाम कर ले। इसलिए थोड़ी देर बलियाबी की गुफ्तगू समाप्त करने से पहले आप हमको वादा करो कि मेरी तकरीर के बाद आप भागोगे तो नहीं? बोल नहीं रहे हो, नहीं, डाउट लग रहा। नहीं नहीं, आप ईमान से बोलो, भागेंगे तो नहीं? ये 5 आदमी, वो सब हजरत के मुरीद हैं, तो पीर को छोड़ के यहां चले जाओगे तो क़यामत में ही छोड़ देंगे तो कहां जाओगे? इसलिए सारा मजमा पहले हमें यकीन दिलाओ कि हमारे सभी शोरा और उलमा को सुनकर जाएंगे कि नहीं। कितने लोग सुन के जाएंगे? हाथ उठा दीजिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। ये जितना यूट्यूबर है ना, ये जलसा में नहीं आया, नीचे कर लो। उसको क्या मतलब है जलसा से? उसको तो मतलब जिससे है वो अपना काम में लगा है। और हमारे लोग भी बड़ी खुश होते हैं। माफ करना, ये कड़वा सच है, हमारे जलसों की सिकरेसी खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या करेंगे? अब तो यूट्यूबरों का दौर है। पहले हमारी पहचान दरगाहों से, खानकाहों से, दरसगाहों से, और अब तो तारुफ हो रहा है यूट्यूब से। सूफी साहब 3 जलसे वाले सर पकड़ के रो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोला लड़का लोग माना नहीं, यूट्यूब देख के बुला लिया, अब झेल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि एक धक्का इनको दो। मैंने कहा इनको झेलो, मैं चला। तो सुनने का मूड है कितनों का? उठाए रखिए सारा मजमा बुलंद आवाज से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रंग में आ जा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों को पढ़ाते रहना, ये नारा अपनी नस्लों को समझाते रहना। अब जहन को हाजिर कीजिए और बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। सूफी साहब को उलमा इकराम की तवज्जो चाहूँ। शायर इस्लाम हजरत मुबारक हुसैन मुबारक, और कौन है? आए? वैसाल या मिसाल? मिसाल, मिसाल मुजफ्फरपुरी। कहाँ? फुरकान गया भी, वो किधर है? अब अपने अजीज़ों को भी पहचानने में प्रॉब्लम होता है। मैं तो बदनाम हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरे ख़ानदान वाले अपने बाल बच्चों की शादी में हमको दावत भी नहीं देते। 2 वजह है। पहली वजह तो ये कि अगर बेटा की शादी कर रहा तो पहले पूछते हैं कि बेचा कितने में बेटा, बोल। तो सोचता काय को झगड़ा करोगे, पूछो बे मत करो, सीधी सीधी बात। अब सुनो, आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। सूफी साहब, किस पर रिसर्च हो रहा है? इस्लाम पर।
किस चीज के लिए? रिसर्च इस बात पे हो रही है कि गुर्बत मुसलमानों के मोहल्ले में, मुफलिसी मुसलमानों के मोहल्ले में, बेरोजगारी मुसलमानों के मोहल्ले में, तालीम से दूरी मुसलमानों के मोहल्ले में। इतना होने के बावजूद भी मुसलमान इस्लाम से अलग क्यों नहीं हो पा रहा है? तकरीर सुननी है तो होश में आके सुनो, तवज्जो चाहूं। ऊपर अगर समझ में आ गया हो तो नीचे समझा दो, बोल दो जोर से, तवज्जो चाहूं। मकान जले मुसलमान का, मॉब लिंचिंग हो मेरे बच्चे का, घर फूंक दिया जाए लवारिस समझकर मेरा, जेल जाए मेरे बच्चे, फिर भी इस्लाम से अलग क्यों नहीं होते? तवज्जो चाहूं। फिर भी इस्लाम से अलग क्यों नहीं होते? आखिर क्या है इस्लाम में? बोल दो तो बोल दो, ऐसे नहीं बोलोगे तब बोलूंगा। तवज्जो चाहूं स्टेज के लोगों से, सूफी साहब, आखिर क्या है इस्लाम में? पानी बंद हो इस्लाम वालों पर, खेमा जले इस्लाम वालों का, मकान फूका जाए इस्लाम वाले का, बेरोजगार किया जाए इस्लाम वालों को, बावजूद उसके ये अलग क्यों नहीं होते? क्या है इस्लाम में? क्या है इस्लाम में? आए है, बोल दो बोल दो बोल दो, तवज्जो चाहूं। क्या है इस्लाम में? तड़पती लाश बाप देख ले, फिर भी नबी से अलग ना हो। तवज्जो चाहूं। फिर भी नबी से अलग ना हो। जलते हुए मकान देखकर दिल को समझा ले, फिर भी नबी से अलग ना हो। फिर भी नबी से अलग ना हो। फूंक दिए जाएं खेमे करबला में, फिर भी नबी से अलग ना हो। लेटा लेटा कर पत्थर रख कर कोड़े से मारा जाए, फिर भी नबी से अलग ना हो। बोल दो बोल दो, जोर से जोर से जोर से, मस्ती में। अब अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं, अगर स्टेज पर कुछ लोग हैं बैठे हुए। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। महबूब साहब, वाह 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 वाह, महबूब साहब, सुभान अल्लाह। फौज थकती है, वाह, आशिक नहीं थकता। क्या बात है। तवज्जो चाहूं, फौज थकती है, क्या जुमला है। आशिक नहीं थकता। अल्लाह, लड़ाके थकते हैं, वाह, आशिक नहीं थकता। हुक्मरान थकते हैं, महबूब नहीं थकता। महबूब नहीं थकता, वाह वाह वाह, आशिक नहीं थकता, वाह, आशिक नहीं थकता। भूख थकाती है अल्लाह, इंसानों को, आशिकों को नहीं। प्यास रुलाती है इंसानों को, क्या नुक्ता, आशिकों को वाह नहीं। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो, वाह, तवज्जो वाह, चाहो, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो। तब
बलियावी कहता है मुल्कों की सरहदों के लिए हुक्मरानों ने फौज बनाया है, मुल्कों की सरहदों के लिए हुक्मरानों ने फौज बनाया है। मदीने के मुस्तफा ने दीन की हिफाजत के लिए आशिकों की जमात बनाया है, आशिकों का गिरोह बनाया है, आशिकों का गिरोह बनाया है। उमैया मार तेरे कोड़े में कितना दम है, मार मार तेरे कोड़े में कितना दम है, मार। उमैया तेरा तेरा पत्थर देखता हूं कि बिलाल की आवाज को दबा सकता है क्या, मार मार। देखता हूं तेरे कोड़े में कितना दम, घसीटेगा घसीट ले, पत्थर मारेगा मार ले, जिस्म के टुकड़े करेगा कर दे, लहू लहान करेगा कर दे। इसलिए कि अगर ये फौजी होता तो सिलेंडर हो जाता। ये नबी का आशिक है, ये जान तो दे सकता है, सिलेंडर नहीं कर सकता। दो चार नारे खड़े होकर लगाइए। सद्दाम भाई वाह 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 वाह। बोल दो तवज्जो चाहूं। वाह वाह हजरत कुछ गलत नहीं ना बोले हैं, नहीं पीछे गुफ्तगू हो रही तो हमको लगा शायद कुछ गलत नहीं। सुभान अल्लाह सुभान जवाब नहीं। वाह 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 जिंदाबाद। मैं क्या कह रहा था? सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मार लो कोड़े। महबूब साहब जी हुजूर। वाह 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 वाह। आपकी आंखें बता रही हैं कि जागे हुए हैं। जी हुजूर। वाह वाह वाह। बलियावी की तकरीरें बहुत सुने हैं, आज इश्क सुन लीजिए। जी वाह वाह वाह। बोल दो। और ये तो तय है कि बलियावी को न पढ़ने की फुर्सत है न सोचने को, बस काम करते रहो। क्या बात है। वाह वाह वाह। हाँ इतना तो मुझे फख्र है वाह अपने पीराने पीर की चौखट से। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। अपने पीराने पीर की चौखट से तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह। और ईमान वालों, हुक्मरानों की अदालतों से तुझे इंसाफ न मिला है न मिलेगा, न मिला है न मिलेगा। लेकिन बगदाद के बादशाह की चौखट से करम हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। बगदाद के बादशाह की चौखट से सुभान अल्लाह। अपील करो। क्या बात, क्या एतकाद है। अपील करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगैर किसी जीरा और बहस के फैसला। और ये इसलिए फैसला होता कि अदालतों के जज मोहताज हैं गवाहों के। मेरा पीराने पीर तो इस शान का है कि मुजरिम भी हथेली पर है, वाह 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 वाह। मजलूम भी हथेली पर है। क्या बात है हजरत, क्या बात है। मुजरिम भी हथेली वाह पर, वाह 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 वाह। मजलूम भी हथेली पर। अब जहन करीब करना। रिसर्च हो रहा, घर जला अलग क्यों नहीं, मकान जला अलग क्यों नहीं, रोजगार छीना अलग क्यों नहीं, मॉब लिंचिंग कर दिया अलग क्यों नहीं, कर्फ्यू लगा के गिरफ्तार किया अलग क्यों नहीं, तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह। अलग क्यों नहीं, वाह वाह वाह। कमर तोड़ दी अलग क्यों नहीं। तब बलियावी कहता है अकल के टूवरो, अकल के टूवरो मांग लो खैरात में, ईमान वालों की कुटिया से कुछ
भीख भीख वाह मिल जाएगी, मांग लो, मांग लो। इसलिए कि इस्लाम वाह कि वाह, जो डिजाइन किया मेरे नबी ने, क्या बात है। वो फौजियों की नहीं, हाँ 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 आशिकों की। हाँ हाँ हाँ, जोर से जोर से जोर से जोर से, वाह 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 वाह, आशिकों की। महबूब साहब, जी हुजूर, वाह वाह वाह, आशिकों की, सुभान अल्लाह। आशिकों की। अब मैं तुझसे पूछूं, नूनपुर गिरदो नवा वालो, कोई एक महबूब बताओ, कोई एक महबूब बताओ। सूफी साहब, आजकल तो मेयारे इश्क इतना घटिया हो चुका है, गजब है। घटिया का जवाब नहीं है हुजूर, वाह 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 वाह, चेहरा देखे तब इश्क हो, जी सूरत देखे तब इश्क हो, रंग देखे तब तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो, मकान देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो। आए हाय, वाह, क्या बात रही, क्या बात रही। और कैसा चवनिया जी आशिक है। अच्छा, चवनिया, इस गली से उस गली का आशिक, जी इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक। अब महबूबा इसी की कलूटी है। तवज्जो चाहो, जी वाह, यानी चुड़ैल में उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके बाप का मकान बहुत अच्छा है। जी जी, क्या नुक्ता अफरीनी है, वाह वाह वाह, अगर सुनेंगे आप लोग, ये लोग हैरत कर रहे हैं कि वाह आज वाह हो वाह क्या वाह, रहा है। वाह 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 वाह, मुफ्ती हसन साहब, महबूब साहब, जी हुजूर, चेहरा देखे तब इश्क हो, शक्ल देखे तब इश्क हो, रंग देखे तब इश्क हो, शक्ल देखे तब इश्क हो, सूरत देखे तब इश्क हो। आइए आइए आइए, जरा होश में आ मुसलमान, महबूब है मदीने में। क्या बात है, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो, वाह 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 वाह, महबूब है मदीने में, मदीने में, आशिक है करन में, अल्लाह, करन में, महबूब मदीने में, आशिक करन में। महबूब देखा नहीं, इश्क हो गया, अल्लाह, देख के नहीं, क्या बात है, सुन के। देख के नहीं, सुन के। और आज बलिया भी कहता है, अब ऐसे करनी आपके बिन देखे इश्क की खैरात मिली अल्लाह, कि आज भारत के गांव का वाह 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 वाह, खेत जोतने वाला भी देखा नहीं है नबी को, इश्क हो गया है। खड़े होकर इस्तकबाल करना चाहिए जोरदार तरीके से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजाने हजरत उवैस करनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, मुबारक ने भी हमको छूट दे दिया। बोल दीजिए, स्टेज वाले रंग में आवे तब ना, वो तो हैरत कर रहे हैं। रंगे कादरी वो रंग है कि कोई तेजाब नहीं बना जो इसे छोड़ा सके। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। सूफी साहब, रंगे कादरी छुड़ाने के लिए कई तरह का एसिड बना, कई तरह का बना। शीशी पे लिखा था तौहीद,
कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। शीशी पे लिखा था तौहीद, मैन्युफैक्चरिंग का शहर मक्का। तवज्जो चाहो। इसलिए कि तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगाकर हम रंगे कादिरियत को हल्का कर देंगे। लेकिन जब बगदाद की रूहानियत का सूरज निकला तो बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा कर दिया। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। जब बगदाद के अताओं का सूरज निकला तो बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया कि रजा के लेबोरेटरी में हर केमिकल का जांच हो जाएगा, ओरिजिनल माल कौन सा बचा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने रईसुल कलम, अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी। क्या बात है हजरत, फैजान जारी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फैजान जारी है सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, इस्लाम आर्मी का मजहब नहीं है, इस्लाम बीएसएफ का धर्म नहीं है, इस्लाम सीआरपी का मजहब नहीं है, इस्लाम सरहदों की मुहाफिजत का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो आशिकों का मजहब है। और जब आशिक दिल दे देता है तो जान की कोई कीमत नहीं होती, औलाद की कोई कीमत नहीं होती, माल की कोई कीमत नहीं होती। वो नबी का इश्क था कि अबू बकर घर की सारी दौलत लेकर चल पड़े थे। वो रसूल का इश्क था कि उस्मान गनी सब लुटाने के बाद भी रश्क करके कहते थे या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। उस्मान की पहचान उस्मान की दौलत नहीं, उस्मान की सरबत नहीं, उस्मान की ऊंट नहीं, उस्मान की हवेली नहीं, उस्मान की तिजारत नहीं। या रसूल अल्लाह, उस्मान की पहचान तो मुस्तफा की चौखट है, उस्मान की पहचान तो नबी की गदागरी है, उस्मान की पहचान तो मुस्तफा के दर की चौकीदारी है। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, पूरी दुनिया में शहीदों की लिस्ट निकाल लो। कोई मुल्कों का शहीद है, कोई वतन का शहीद है, कोई वतन का शहीद है, कोई मुल्क का शहीद है, कोई कौम का शहीद है, कोई समाज का शहीद है, लेकिन करबला में एक शहीद इश्क है, इश्क है। करबला में शहीद इश्क है, शहीद इश्क है। अगर शहीद इश्क न होता तो जवान बेटे के बाद हिम्मत टूट जाती, बेटियों को देखने के बाद सिलेंडर कर जाता, जलते हुए खेमे देखने के बाद उठने की सकत न होती, 6 माह के बेटे के हुलकूम पर तीर देखने के बाद सुलह कर लेता, सुलह कर लेता। बलियाबी को अर्ज करने दो, करबला की मिट्टी से यही सदा आ रही है, जो करबला में उतरा है वो आशिक है। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, रंग में। अब पहले स्टेज की तवज्जो, आशिक है। अब बलियाबी कहता है, नाना के हुक्म पर कितने नवासों ने खानदान लुटाया है, नाना के हुक्म पर कितने नवासों ने खानदान लुटाया है, तो सारी दुनिया की जबानें गुंग हो जाएंगी। क्या बात है। और कहना पड़ेगा एक ही नाना था, एक ही नवासा था।
नाना नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना नबियों का इमाम है, नबियों का इमाम है। नवासा जन्नतियों का सरदार है। वाह वाह, आज पूरी दुनिया रिसर्च करके इसी नतीजे पर पहुंची है। सुभान अल्लाह। मकान जला दोगे राख पर खड़ा होगा, मीनारे तोड़ दोगे खाक पे खड़ा होगा, बेटे मार दोगे हिम्मतों से खड़ा होगा, मॉब लिंचिंग कर दोगे हौसलों से खड़ा होगा, इसके बेटों का रोजगार छीन लोगे सब्र से खड़ा होगा। तवज्जो चाहो, रोजगार छीन लोगे सब्र से खड़ा होगा। कलम ले लोगे, कलम ले लोगे खजूरों की टहनियों से खड़ा होगा। आओ, इसलिए कि मुसलमान खुदा को खुदा कब माना, अल्लाह को वहदहू ला शरीक कब माना, रब को रब कब माना, रब को रब्बुल आलमीन कब माना। तो सारी दुनिया कहेगी जिस दिन नबी ने कह दिया रब है, उस दिन सबने मान लिया रब है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ पागल सऊदिया के ज़कात खोर मौलवी लोग गांव-गांव घूमते और उनको न तालीम से मतलब है, न मुआशरे से मतलब है, न बच्चों की शराब नोशी रोकने से मतलब है, ले दे करके नबी की मिलाद से मतलब है। हजरत महबूब साहब, एक मौली साहब थे, बोले अरे आप लोगों का क्या कहना, अच्छा, आप लोग तो नबी से शुरू होते हैं नबी पर खत्म होते हैं। मैंने कहा तेरी दुआ तो कबूल होगी नहीं, वाह जी, लेकिन मेरी दुआ है कि मेरे मौला मैं तेरे महबूब से शुरू हूं, तेरे महबूब ही पर खत्म हो जाओ। वाह 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 वाह। तब थोड़ा सा गुस्से में आकर महबूब गौहर साहब क्या बोला, आप लोगों की तबीयत थकती नहीं है, अच्छा, एक ही नबी की बात, अच्छा, तवज्जो चाहो, एक ही नबी की बात, मुबारक साहब, एक ही नबी की बात, मिलाद हो तो वही नबी, अच्छा, मेराज हो तो वही नबी, उर्स हो तो वही नबी, 11वीं हो तो वही नबी। मैंने कहा उसी नबी से तो सब है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो। मौलाना अब्दुल्ला इमामी, बहुत 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 सेंसिटिव इशू आ गया। वाह वाह वाह, मेरे नबी नबी थे भी और नबी हैं भी। ये इल्जाम मत लगाओ कि बरेलवियों ने नबी को सिर्फ हैं मान लिया, थे नहीं माना। मेरे नबी नबी थे भी, नबी हैं भी, और नबी, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बस इस पर थोड़ी देर के बाद लौटूंगा। नबी थे भी, नबी हैं भी। तो मौली साहब को तो बड़ी बेचैनी, अच्छा, आप लोगों को तो बस मदीना मुस्तफ़ा, मदीना मुस्तफ़ा, मक्का तो मुस्तफ़ा, अरफात तो मुस्तफ़ा, मेराज तो मुस्तफ़ा। एक ही नबी की बात करते करते तबीयत तुकताती नहीं है आप लोगों की। तो मैंने कहा मौली साहब हाथ सही जगह डाले हो। वाह 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 वाह,
तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। मैंने कहा मौली साहब हाथ सही जगह डाले हो। ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले यही 60 साल। कितना? 60 साल। मैंने कहा पानी कितने दिनों से पी रहे हो? क्या बात है हजरत, क्या बात है, समझे? जरा जोर से बोलिए। अरे समझे? बोला अरे पैदा हुआ तो पानी नहीं, पानी की तरह मां का दूध। मैंने कहा अच्छा क्या किए, खाए? बोला नहीं पिया। मैंने कहा 60 साल हो गए एक ही पानी पीते हुए? जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से खाते हो कि नहीं? बोला इसे ही 60 साल के फैला हूं धरती का बोझ बन के। मैंने कहा क्या खाते हो? बोला गेहूं की रोटी। मैंने कहा कितने दिनों से खा रहे हो? बोला जब से खाना शुरू किया तब से खा रहा हूं। कहा हैरत है यार, आज 60 साल से उसी गेहूं की रोटी खा रहे, तबीयत नहीं उकताती? क्या बात है हजरत, क्या बात। बोल दे यार, बोल दे यार, बोल। रंगे कादरी चढ़ा हुआ। मौली साहब झुझला के बोल पड़ा, क्या बात है। रोटी पानी छोड़ दूंगा मर जाऊंगा। रोटी पानी छोड़ दूंगा मर जाऊंगा, इसलिए कि ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है। तब बलियाबी का इश्क छलक पड़ा। मैंने कहा मैं रोटी के बगैर तो जिंदा रह सकता हूँ, मदीने के मुस्तफा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मदनी सरकार के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। कब्र में मुझको नबी चाहिए, पुल सिरात पे मुझको नबी चाहिए, मीजान पे मुझको नबी चाहिए, कयामत में मुझको नबी चाहिए, शफाअत के लिए मुझको नबी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलाहिजा फरमाइए। क्या बात है, वाह। मैंने कहा मैं नबी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वाह वाह। वो तेरी जिंदगी की बुनियाद है रोटी पानी, ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है मुस्तफा के दर की गुलामी। क्या बात है। मैं इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तब पूछ लो किसी गरीब से, पूछ लो इसी नूनपुर से, इसी नूनपुर से मौलाना इंतजार साहब ने खबर की कि कोई हाजी हज को जा रहा है। अल्लाह अकबर। देख रहा हूँ मौलाना महबूब गौहर कभी हाजी की पेशानी चूमते, मौलाना गुलफाम रजा हाजी की आंखों की पुतलियाँ चूमते, मुबारक हुसैन मुबारक हाजी के गले लग लग कर कहते। मैंने बिल देखे नबी की नात खूब पढ़ी है, एक बार मेरा सलाम करके कह देना या रसूलल्लाह उसको भी बुला लीजिए। बिन देखे भारत में पढ़ता है, एक बार चौखट पे पढ़ ले। देखा सूफी साहब लिपट लिपट के रो रहे, लिपट लिपट के रो रहे। गया चला, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा रोज़े रसूल देखने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह।
जोर से, जोर से, जोर से। ईमान वाला बता, जब वो गरीब अपने छप्पर से निकला था तो किसी कैमरे की औकात है जो उसके दिल की कैफियत को कैद कर ले? किसी मुअर्रिख के कलम में रोशनाई है जो उसके दिल के जज्बात को कागज पे उतार दे? किसी खतीब की जबान में ये ताकत है कि उसकी दिल की कैफियत को बयान कर दे? जब वो जाता है तो मिलता सबसे है, ज़बान से कुछ नहीं बोलता, हर बात उसकी आंखें बोल रही हैं, हर बात उसकी आंखें बोल रही है, हर बात उसकी आंखें बोल रही है। और जब पहुंच गया, आए है क्या बात, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, कब बोलोगे? ओए जोर से कब बोलोगे? पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, कब बोलोगे? बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब साहब, जब वो पहुंच गया, जब वो पहुंच गया माशाअल्लाह, तो पहुंचने के बाद उसकी कैफियत क्या रही? वहां चीख पड़ा, वहां चीख पड़ा माशाअल्लाह। और जब चीखा तो उसकी चीख की चिंगारी को अल्लामा जय्यदुल कादरी ने उसको कैद किया, और कैद किया तो उनकी कलम से निकलने वाली रोशनाई ने सफेद कागज पर क्या मोहब्बतों की चादर डाली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या चादर डाली है, क्या बात है, क्या बात है। जब चादर डाली तो बोल पड़ा, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर कदम, हर नफस, सुभान अल्लाह, हर कदम, हर कदम, हर नफस देखते रह गए, देखते रह गए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, क्या बात है, पहले इनकी वाह वाह तवज्जो वाह, चाहूं। सुभान अल्लाह। सूफी साहब, सूफी साहब, हर कदम, वाह, हर नफस देखते रह गए। सेठ साहूकारों निकलो, आशिक जा रहा। माशाअल्लाह, अपने कोठे से सब यही कह रहे हैं, हर कदम, हर कदम, हर नफस हर नफस देखते रह गए। जब हाजी पहुंचा है रोज़े रसूल पर तो चीख पड़ा, या रसूल अल्लाह, हर कदम, हर नफस देखते रह गए, देखते रह गए। सुभान अल्लाह, उनको देखा तो बस, देखते रह गए। वाह वाह वाह, उनको देखा तो बस, देखते रह गए। वाह, देखते रह गए। वाह वाह वाह, तब काशी की इस कैफियत को देखा तो फिक्र के कैमरे में कैद किया, सुभान अल्लाह। और बोल पड़ा, सूरह वद्दुहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सुभान अल्लाह, मेराज की शबला, सुभान अल्लाह, सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, वाह वाह, पढ़ के जिब्रील भी, वाह वाह वाह, सूरते मुस्तफा। नारे तकबीर, जरा हाथों को लहरा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार सुरकाही, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। गए थे जगाने के लिए, बस आखिरी नुक्ता। क्या बात, वाह वाह। एक बात बताओ कि जब कोई न था, कुछ न था, कहीं न था, तो कौन था? क्या नुक्ता है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बोलो ना सूफी साहब, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? क्या बात है, वाह। अल्लाह। कौन था? अल्लाह। जोर से बोलो ना। और जब कोई न होगा, कुछ न होगा, तो कौन रहेगा? अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह। जब कुछ न था, अल्लाह था। बेशक।
बेशक। जब कोई न था माशाअल्लाह अल्लाह था, माशाअल्लाह जब कोई कहीं ना था अल्लाह अल्लाह था, लौह न था अल्लाह था, कलम न था अल्लाह था। अल्लाह था, वाह जमीन न थी बेशक अल्लाह था, बेशक अर्श न था अल्लाह था, फरिश्ते न थे अल्लाह था अल्लाह था, कुदसी न थे अल्लाह था, माशाअल्लाह जमीन न थी अल्लाह था, क्या बात है वाह पानी न था क्या बात है अल्लाह वाह था, वाह वाह आग न थी अल्लाह था, हवा न थी अल्लाह था। तो उसी अल्लाह ने वाह 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 अपने नूर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 जोर से जोर से जोर से सुभान जोर अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 किससे? अपने नूर से जोर से बोलो ना अपने नूर से महबूब साहब, किससे? अपने नूर से अपने नूर से। वाह एक नूर बनाया। क्या बनाया? एक नूर बनाया नूर। नूर जब नूर बना दिया तो ये अल्लाह, इस नूर का नाम क्या है? हाय 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 क्या बात है वाह 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 बोल दो बोल दो बोल दो जोर से जोर। सुभान अल्लाह वाह 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 रब की मशीयत पुकार पड़ी, नूर मेरा है, नाम अहमद है। हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अहमद है। अहमद है ये अल्लाह जब नाम अहमद है तो इनका मनसब क्या है? वाह का मनसब नबूवत, सुभान अल्लाह नाम अहमद अहमद। कब? जब मिट्टी न थी, हाय 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 वाह जब वाह वाह पानी न था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जब आग न थी, सुभान अल्लाह जब हवा न थी। और पूछ डॉक्टरों से तो मेडिकल रिसर्च ये कहे आहा इंसान के वजूद में मिट्टी भी है, हाय हाय क्या बात है आग भी है, आहा पानी भी है, बेशक हवा भी है। बेशक तवज्जो चाहो, बहुत अच्छे वाह, तवज्जो वाह। चाहो। और अल्लाह ने अपना महबूब उस वक्त बनाया हाय 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 जब मिट्टी थी ही नहीं, क्या बात है वाह 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 पानी था ही नहीं, बेशक हवा थी ही नहीं, वाह आग थी ही नहीं। वाह तो पूछो नकल के टूअरों से, टूअरों का जवाब वाह 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 कह रहे जब मिट्टी थी ही नहीं तो महबूब में मिट्टी लगी कहां? हाय 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 क्या बात है वाह 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 हबीब में हवा लगी कहां? खालिस नूर से रब ने अपना महबूब बनाया। हाय हाय वाह 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 और जब बना दिया तो मेरा रब फरमाता, महबूब तुम बनो मुझसे, हाय 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 वाह 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 सब बनेंगे तुझसे। वाह 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 महबूब सबको बनाया सबके लिए, तुझको बनाया सिर्फ रब के लिए। तब मेरे आला हजरत पुकार पड़े, खुदा की रजा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चाहते हैं दो आलम, हाय हाय खुदा चाहता है वाह 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 रज़ाए मोहम्मद। माशाअल्लाह वाह 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 अब आखिरी बात बताओ कि क्या इस कादरी फकीर की तहरीक को दफन करोगे कि जिंदा रखोगे? जिंदा रखेंगे बोलो भाई, जिंदा रखोगे कि दफन करोगे? जिंदा रखेंगे तो अब इसके लिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मदरसे को मजबूत कीजिए और अपनी बेटियों पर पौनी नजर रखिए। मोबाइल के डब्बों ने मेरे घर की इज्जत लूट ली। जी जी बहुत अच्छा पैगाम है क्या बात है गुलेब साहब संभाल सकते हो तो संभाल लीजिए, बहुत अच्छा पैगाम इसलिए कि बेशुमार बच्चियां इस मोबाइल और व्हाट्सएप के शिकार हो चुकी हैं। किसी का मंसूबा बंद एजेंडा है, आपकी गिरफ्त कमजोर हो रही है। हम इल्तिजा करेंगे। 14 सितंबर को इदारे शरिया में 4 स्टेट के नुमाइंदा उलमा आए थे, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा।
अब तक आप बुलाए हो तो उलमा आए हैं, जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल। नहीं खाएंगे 2-3 टाइम, एक टाइम खाएंगे, लेकिन अपनी औलादों को अब जाहिल नहीं रहने देंगे। बंद करो जहेज को। ये तहरीक लेकर इदारे शरिया जिलावार निकलेगा, जिलावार निकलेगा, और बगैर किसी नजराना किराया के हमारे उलमा शोरा इन बुराइयों के खिलाफ हुल्ला बोल उतरने के लिए उतरेंगे। बोलो, इस तहरीक में साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? इंशाअल्लाह बहुत जल्द वैशाली की भी तारीख तय होगी माशाअल्लाह। वाह वाह। और किसी ऐसी जगह का इंतखाब हो जहां लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, और वो सिर्फ जलसा नहीं होगा बल्कि कॉन्फ्रेंस के साथ साथ यौम अहद भी होगा। हम गैरों के भरोसे अपनी नस्लों को सालेह नहीं बनाएंगे, हम अपने इस्लाम की तहजीबों शरीयत के मुताबिक अपनी औलादों को सालेह बनाएंगे। तो आपने वादा किया है, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। इसलिए कि मेरी जमात का वो जवासाल खतीब, बहुत कम लोगों को बलियावी सुनता है, लेकिन मौलाना गुलफाम रज़ा जैसे अपने जवान खतीबों को मैं सुनता हूँ, हिम्मत बढ़ती है। लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए आप वादा किए हैं तो ये साबित कीजिए कि बैठे हैं तिलावत कलामुल्लाह के वक्त से उठ कर जाएंगे सलाम रसूलुल्लाह के बाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।